टोर्स और नवीद हमारे साथ मौजूद हैं। बैच 92 लेक्चर नंबर 1 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का स्टार्ट हो चुका। फोकस रखिएगा आज के सेशन में, सवाल जवाब आखिर में करेंगे। ओवर टू यू सर, यू कैन कंटिन्यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। वेलकम टू दिस 7 days 1 week फ्री ट्रेनिंग ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। मेरा नाम नवीद खान है और मैं आपका इस कोर्स में थ्रू आउट मेंटोर रहूँगा। स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ अपना इंट्रोडक्शन दे सकूँ आपको कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरफ से मैं सर्टिफाइड हूँ, उसके अलावा ट्रेनिंग करवाने के लिए। और इसके साथ साथ जो है मैं नंबर ऑफ ट्रेनिंग्स ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कंडक्ट करा चुका हूँ और कंडक्ट कर रहा हूँ। इस वक्त आपने हमें जो कोर्स ज्वाइन किया है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का बेसिक टू एडवांस का कोर्स है, जिसमें हम जो सॉफ्टवेयर, जो फार्मूलाज, जो टूल्स, जो चीज़ें हम कवर करेंगे वो मैं आपके साथ अभी शेयर करने लगा हूँ। इस कोर्स को मैंने डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स में कन्वर्ट किया है कि आपके लिए मैंने मॉड्यूल्स बनाए कि फर्स्ट मॉड्यूल में आपका बेसिक लेवल होगा, सेकंड मॉड्यूल में इंटरमीडिएट एंड थर्ड मॉड्यूल में आप एडवांस लेवल की चीज़ें सीखेंगे। तो फर्दर मैं चीज़ें आपके साथ यहाँ पे शेयर करता हूँ जी। तो जी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इस टूल का नाम सुनते ही आपके माइंड में कुछ सॉफ्टवेयर्स के नाम आते होंगे जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता होगा। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट इससे पहले से अवेयर होंगे, जो अवेयर नहीं है मैं उनके लिए कुछ बताता चलूँ कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें आपकी टाइपिंग का काम होता है। हर तरह का आपका डिजिटल डॉक्यूमेंट हो ना हो, वो आपका सीवी हो, वो आपके असाइनमेंट्स हो, वो आपके प्रोजेक्ट्स हो, वो आपके नोटिफिकेशंस हो, वो आपके लेटर्स हो, वो आपके सर्कुलर्स हो, ईच एंड एवरीथिंग जो आपके कंप्यूटर में टाइपिंग का काम होता है, जिस जो चीज़ बाद में प्रिंट होकर आपको मिलती है या सॉफ्ट फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट मिलता है, वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनाया जाता है। इस टूल की डिमांड ना सिर्फ ऑनलाइन बल्कि ऑफलाइन में बहुत सारी जगहों पे है। अगर आप स्टूडेंट हैं तब भी इसकी डिमांड बहुत हाई है, आपको इसमें वर्किंग करना आना चाहिए। अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तब तो इसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा है। और इसके नंबर ऑफ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको फ्रीलांस प्लेटफॉर्म के थ्रू भी मिल सकते हैं। तो इस कोर्स में जो फर्स्ट टूल हम कवर करेंगे वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। इंशाल्लाह खैर से इसमें बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, वहाँ से कि अगर आपने कभी ये टूल ओपन भी नहीं किया, आपका फर्स्ट इंटरेक्शन है, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह खैर से एडवांस लेवल के प्रोजेक्ट्स भी इसमें कवर करेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर बेसिक से हम स्टार्ट करें तो फिर जो हमारे पास पहले से यूज़र्स है जिसको ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं उनके लिए कुछ नहीं है जी, सबके लिए बहुत कुछ है। एंड एक नेक्स्ट लेवल की चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। इसके बाद जो आपका सेकंड टूल है, सेकंड सॉफ्टवेयर है, वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आप में से हो सकता है बहुत से स्टूडेंट इससे अवेयर हो सकता है बहुत से स्टूडेंट अवेयर ना हो। तो जो अवेयर नहीं है मैं उनके लिए बताता चलूँ कि ये एक कैलकुलेशन बेस्ड रिपोर्ट एंड चार्ट क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर है। मतलब आपको अगर किसी भी तरह की कैलकुलेशन करनी है, आपको किसी भी तरह की रिपोर्ट बनानी है, चार्ट बनाना है, ग्राफ बनाना है, अपने बहुत सारे डेटा को स्टोर करना है, डेटा एंट्री का जो टर्म है उस चीज़ को समझते हुए इस पे काम करना है, तो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर, जो टूल आप यूज़ करेंगे वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आज के टाइम पे हमारे पास सबको आना चाहिए, बेशक आप स्कूल स्टूडेंट हैं, आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं या आप कहीं पे पढ़ाते हैं जैसे स्कूल में, कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सबको आना चाहिए क्योंकि इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है। आपकी किसी भी तरह की फाइनेंशियल कैलकुलेशन के लिए ये यूज़ होता है। इवन कि आपके स्कूल में जो रिजल्ट्स बनते हैं, जो रिपोर्ट कार्ड बनते हैं, उसमें जो मार्क्स की कैलकुलेशन होती है वो भी सारे इसमें होता है। जो आपके एडमिन के टास्क होते हैं, डेटा क्लीनिंग के, डेटा मैनेजिंग के, ये सारी चीज़ें भी आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होते हैं। तो ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जो आप सबको आना चाहिए। इसका जो लेवल है लर्निंग वो भी बिल्कुल ऐसा ही है कि बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल की चीज़ें इसमें कवर करेंगे। नंबर ऑफ फार्मूलाज कवर करेंगे, नंबर ऑफ इसके फीचर्स है वो हम कवर करेंगे, ठीक है जी। और उसके बाद जो थर्ड सॉफ्टवेयर है, थर्ड टूल है, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो आज के एरा में पढ़ रहे हैं या आप ऐसे टीचर जो आज के एरा में पढ़ा रहे हैं, तो आपको इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, आपके माइंड में कोई थॉट्स है, आपको कोई आइडियाज़ है, वो आपको प्रेजेंट करने हैं, आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है, आपके पास कोई आइडिया है, आप कोई थीसिस प्रेजेंट कर रहे हैं, कुछ भी हो, किसी भी चीज़ को अगर आप प्रेजेंट करना चाहते हैं कंप्यूटर के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू या मोबाइल के थ्रू, वहाँ पे जो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर आप यूज़ करेंगे वो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। इसको यूज़ करने की एक और वजह ये भी है कि हमारे पास ये हर जगह पे यूज़ होता है। ना सिर्फ हमारे पास ये स्कूल कॉलेजेस हैं बल्कि हर तरह के सेक्टर, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, बैंकिंग सेक्टर हो, कुछ भी हो, हर जगह पे कहीं पे भी। अब एक चीज़ अगर हर जगह पे अवेलेबल है तो डेफिनेटली उस पे हर किसी की रसाई होगी और उसी पे जो हमें काम करने में आसानी होगी। तो हमारा जो थर्ड टूल होगा वो होगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। अब कुछ स्टूडेंट का सवाल आ रहा होगा सर इसमें मोबाइल यूज़र्स के लिए है? जी बिल्कुल, तीनों टूल्स में मोबाइल यूज़र्स के लिए भी काम है। थोड़ा सा डिफरेंस होगा बट इंशाल्लाह कैसे आप मोबाइल से भी अच्छे लेवल का काम कर सकेंगे।
उसके बाद अब देखें जी, ये तो वो सॉफ्टवेयर जो आपके लैपटॉप में इंस्टॉल थे। अब अगर कोई बोल रहा है कि सर मेरे लैपटॉप में तो इंस्टॉल नहीं है, क्या कोई और तरीका है मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ? जी बिल्कुल, आप इसको ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन मतलब आप इसको थ्रू इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। आप अपने ब्राउज़र पे क्लिक करके वहाँ पे एक आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट करेंगे और आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को ऑनलाइन भी एक्सेस कर सकते हैं, ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह से हमारे पास वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आप लैपटॉप में इंस्टॉल वर्जन पे यूज़ करते हैं, उसी तरह से आपके पास इसका क्लाउड वर्जन होता है, इसका ब्राउज़र बेस्ड वर्जन होता है, जो कि आप इंटरनेट के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। अब जो आपके ये वाले सॉफ्टवेयर्स हैं, इस इन सॉफ्टवेयर्स में क्या होता है कि यहाँ पे आप जब इनको यूज़ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये आपके लैपटॉप में इंस्टॉल होते हैं। माने इसमें आपने कोई काम किया तो आपको उसको सेव करना होगा और वो आप ही के लैपटॉप में सेव है। लेकिन जो क्लाउड वर्जन है, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि यहाँ पे कोई भी चीज़ सेव करनी नहीं होती और आप दुनिया के किसी भी कोने से जस्ट अपने आईडी और पासवर्ड को यूज़ करके अपने उन फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये भी इंशाल्लाह खैर से हम इस कोर्स में सीखेंगे। इसके नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, नंबर ऑफ इसके सर्विसेज है जो आप ऑनलाइन डिलीवर कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टूल है, नेक्स्ट सॉफ्टवेयर है जो हम कवर करेंगे, वो है पीडीएफ एडिटिंग का। अब देखिए जी, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने मोबाइल में, लैपटॉप में, कहीं पे भी जो डॉक्यूमेंट देखी होगी पीडीएफ फॉर्मेट में, साथ में लिखा होगा पीडीएफ। वो आपकी क्या होती है? वो आपकी एक डिजिटल डॉक्यूमेंट होती है। हर वो डॉक्यूमेंट जो मोबाइल में आए, लैपटॉप में आए, आप उसको रीड कर सके, उसको खोल सके, उसको पढ़ सके, वो आपकी डिजिटल डॉक्यूमेंट होती है। अब इस तरह के डॉक्यूमेंट में बहुत सारी वर्किंग करनी होती है, कम समटाइम्स हमें इसे कन्वर्ट करना होता है डिफरेंट डिफरेंट दूसरे फाइल एक्सटेंशन में। सम टाइम हमें इस पे कुछ प्राइवेसी ऐड करनी होती है, सम टाइम हमें इसमें कुछ ऑप्शंस ऐड करने होते हैं, सम टाइम हमें इसमें रीराइटिंग करनी होती है पीडीएफ के ऊपर। या सम टाइम हमारे पास ये होता है कि हमारे पास बहुत सारे स्क्रीनशॉट होते हैं, तस्वीरें होती हैं, उस तस्वीरों में कोई टेक्स्ट लिखा हुआ होता है। हम ये चाह रहे हैं कि उस टेक्स्ट को हम कन्वर्ट कर दें किसी तरह से एक वर्ड फाइल में। माने वो जो इमेजेस में टेक्स्ट है वो हम सारा टाइपिंग करें बगैर वर्ड में लेके आए, फिर उसको हम सेट कर सके, फॉर्मेट कर सके। तो इस तरह की पीडीएफ रेटिंग भी हम यहाँ पे सीखेंगे। तो ये हमारे जो टूल्स थे, जो सॉफ्टवेयर थे जो हम कवर कर रहे हैं, वो मैंने यहाँ पे कवर किया है। अब इस कोर्स को मैंने, जैसा कि आपको बताया था, मैंने मॉड्यूल्स में कवर किया है। मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3। तो हम बस जो मॉड्यूल 1 है उसमें हम कवर करेंगे। फर्स्ट मॉड्यूल में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट बेसिक से स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह फिर से एडवांस लेवल के प्रोजेक्ट्स तक लेके जाएंगे। ये फर्स्ट मॉड्यूल होगा। इसके बाद हमारे पास सेकंड मॉड्यूल होता है। सेकंड मॉड्यूल में हम थोड़ा ऑनलाइन चले जाएंगे, हम डिजिटली चले जाएंगे। हम क्या करेंगे? हम ब्राउजर्स को यूज करके हुए, इंटरनेट को यूज करते हुए हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को यूज करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 का, ये क्या होता है, किस तरह से यूज होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ऑनलाइन वर्जन किस तरह से यूज़ करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ऑनलाइन वर्जन किस तरह से यूज़ करना है वो आपको सिखाऊंगा। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का ऑनलाइन वर्जन कैसे यूज़ करना है वो सिखाऊंगा। अब इसके अलावा हमारे पास एक ईमेल सर्विस है जो हर जगह पे बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, किसी भी तरह का सेक्टर है। जिस तरह से जीमेल का आपने नाम सुना होगा, उसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट की अपनी एक ईमेल है, वो है आउटलुक। आउटलुक क्या है? एक बड़ी ज़बरदस्त ईमेल सर्विस है जो कि आपके प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, बहुत सारे कॉर्पोरेट सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर्स में। अब जीमेल से ज़्यादा लोग आउटलुक को यूज़ करते हैं, तो इसमें मैं आपको कंप्लीट आउटलुक का एक नो हाउ दूंगा। ईमेल किस तरह से करते हैं, ईमेल में क्या होना चाहिए, किस तरह की एक प्रोफेशनल ईमेल होती है, ईमेल जब करते हैं उसे किस किस एस्पेक्ट का हमें ख्याल रखना होता है, ईच एंड एवरीथिंग हम सीखेंगे। फिर यहाँ पे एक और चीज़, अब देखिए आपने जब हमें इस क्लासेस के लिए ज्वाइन किया था तो आपने क्या किया था? आपने एक गूगल फॉर्म फिल किया था। उस गूगल फॉर्म को जब आपने फिल किया था तो उसको फिल करने के बाद आपको जो है रजिस्ट्रेशन आपकी कंप्लीट हो गई, आपने क्लास को ज्वाइन कर लिया। इसी तरह का एक फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं आप माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म में। देखिए जी, माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म, इस फॉर्म की भी सेम फंक्शनलिटीज़ है, बल्कि यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनलिटीज़ है जिनको यूज़ करके आप फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। फॉर्म क्यों क्रिएट करते हैं? अगर हमें कोई फीडबैक लेना हो, कोई सर्वे लेना हो, कोई क्विज लेना हो, कोई किसी से कोई टेस्ट लेना हो, कोई कस्टमर रिव्यू लेना हो, इस तरह की चीज़ों के लिए हम फॉर्म को यूज़ करते हैं, ताकि बहुत सारा हमारे पास जो डेटा आ जाए उसको हम बाद में कैटेगराइज कर सकें, समराइज कर सकें। फिर हम आते हैं मॉड्यूल नंबर 3 में। अब मॉड्यूल नंबर 3 में हमारा सारा काम हो जाएगा एडवांस लेवल का। मीन्स ये आपकी जो क्लासेस होगी ये बहुत एडवांस लेवल की होगी। यहाँ पे हम वो चीज़ें सीखेंगे जो आप में से बहुत से स्टूडेंट शायद अवेयर ना हो उससे, और आपके पास यूट्यूब पे भी इसके हवाले से कंटेंट इतना अवेलेबल नहीं है। वो है पीडीएफ एडिटिंग के बारे में। अब पीडीएफ एडिटिंग क्या होती है? पीडीएफ एडिटिंग में हमारे पास नंबर ऑफ चीज़ें हम यहाँ पे सीखेंगे, जैसे कस्टमाइज किससे करते हैं, मॉडिफाई किस तरह से करते हैं पीडीएफ फाइल को। एक पीडीएफ फाइल को क्या हम कन्वर्ट कर सकते हैं वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में? क्या हम उस पीडीएफ फाइल को इमेज में, तस्वीर में कन्वर्ट कर सकते हैं? इसके अलावा एक और बड़ी अननोन सी टर्म है फिलेबल पीडीएफ फॉर्म। यहाँ पे आप देखिए जी,
क्रिएटिंग फिलेबल पीडीएफ फॉर्म। फिलेबल पीडीएफ फाइल क्या होती है, किस तरह से क्रिएट करते हैं हम, इस पर किस तरह से वर्किंग कर सकते हैं, क्या क्या इसके वर्किंग एस्पेक्ट्स होते हैं, वो सारी चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। और उसके अलावा मैंने जैसा कि आपको बताया था कि अगर एक स्क्रीनशॉट है, एक इमेज है, आपके पास एक तस्वीर है, आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं अलग अलग दूसरे फाइल एक्सटेंशन में। जैसे आपके पास ये तस्वीर है, आप चाह रहे हो यार इसमें जो ये थर्ड मॉड्यूल लिखा हुआ है, पीडीएफ रेटिंग लिखा हुआ है, ये सारा बिना टाइपिंग करे अगर मैं कहीं पे सेव कर सकूं, मुझे टाइपिंग करने की ज़रूरत ना हो, इससे क्या होगा, आपका टाइम भी बचेगा और आपका काम एक्यूरेटली हो जाएगा। तो ये हम कहाँ कर सकते हैं, ये हम कर सकते हैं ओसीआर से, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, ओसीआर के थ्रू। ठीक है जी। अब इतनी सारी चीज़ें हमने सीख ली, हमने स्किल डेवलप कर ली, तो डेफिनेटली हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी होनी चाहिए। हम चीज़ें सीखते हैं ताकि हम कुछ कमा सके, कुछ पैसे कमा सके, कुछ अर्निंग कर सकें। तो यहाँ पे अब हम कुछ चीज़ें सीखेंगे, कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को कवर करेंगे। अगर आप ये सारी चीज़ें जैसा कि मैं आपको बताता हूँ वैसे आप कवर करते हैं, आप वैसे सीखते हैं, वैसे समझते हैं, तो आप इन इन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को परफॉर्म करने के काबिल हो जाते हैं। जिसमें क्या है, सबसे पहले आपका आपका सबसे पहले है डेटा एंट्री ऑपरेटर, कि आप किसी भी तरह की डेटा एंट्री के हवाले से आपको सारी अवेयरनेस होती है, सारी नोहा होती है, सारी नॉलेज होती है आपको कि किस तरह से डेटा एंट्री होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, कौन कौन से टूल यूज़ होते हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं। इसके अलावा डेटा एंट्री का जो एक प्रमोशनल लेवल की जॉब अपॉर्चुनिटी है वो है ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर के। किस तरह से एक ऑफिस में एक एडमिनिस्ट्रेटर काम करता है, क्या उसके रूल्स होते हैं, क्या उसकी ड्यूटीज़ होती है, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, वो हम कवर करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर आप किसी ऑफिस में किसी को असिस्ट करना चाहते हैं, आप उसके असिस्टेंट बनना चाहते हैं, बिगनिंग लेवल पे आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम वो चीज़ें भी कवर करेंगे कि एक ऑफिस असिस्टेंट को क्या क्या आना चाहिए, क्या क्या चीज़ उसको पता होनी चाहिए, फाइल किस तरह से मैनेज होती है, रिपोर्ट किस तरह से मैनेज होती है, रिपोर्ट किस तरह से बनती है, ईमेल किस तरह से हैंडल होते हैं, ऑनलाइन फाइल सेविंग किस तरह से होती है, उस पर कन्वर्जन किस तरह किया जाता है, उस पर वर्किंग किस तरह से की जाती है, ईच एंड एवरीथिंग हम इसमें देखेंगे। फिर आप वर्क एज अ फ्रीलांसर, आप एज अ फ्रीलांसर भी काम कर सकते हैं, आवरली लोगों को चार्ज कर सकते हैं। फिर जो हमारे पास डेटा एंट्री ऑपरेटर की मजीद एक प्रमोशनल लेवल है वो है डेटा कलेक्टर की, जो कि इसका प्रमोशनल लेवल, एक्सपीरियंस लेवल जॉब अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद है ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर, इसकी प्रमोशनल लेवल की जॉब अपॉर्चुनिटी कौन सी है, डेटा मैनेजमेंट ऑफिसर। ये थी हमारे पास फिजिकल जॉब, मतलब आप कहीं पर अगर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं आप इन प्रोफाइल्स पे कर सकते हैं। फिर हमारे पास एक और जो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आती है वो है ऑनलाइन की, कि ऑनलाइन आप किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं, ऑनलाइन क्या क्या प्लेटफॉर्म होते हैं, क्या क्या आपके पास स्किल सेट होते हैं जो आप डिलीवर कर सकते हैं और ऑनलाइन अपनी अर्निंग का एक सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसमें जी आप डेटा एंट्री की सर्विस दे सकते हैं ऑनलाइन बैठ के किसी को भी। ये मल्टीपल ऑफिसेज होते हैं जो किसी एम्प्लॉय को हायर करने के बजाय वो आवरली लोगों को चार्ज करते हैं कि आप हमें ये काम करके दें, हम आपको इसके आवरली चार्ज करते हैं पूरे मंथ के लिए। किसी एम्प्लॉय को हायर करने से बेहतर ये वो कि डेली वो किसी फ्रीलांसर को हायर करते हैं और आवर के हिसाब से उन्हें चार्ज करते हैं। तो इस तरह से आप ऑनलाइन डेटा एंट्री की सर्विसेज भी दे सकते हैं। जिस तरह से हमारे पास यहाँ पे ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर, ऑफिस असिस्टेंट था जो कि ऑफिस में रह के असिस्ट करता है, वैसे यहाँ पे हमारे पास एक और सर्विस है वर्चुअल असिस्टेंट की। माने आप वर्चुअली वर्चुअली मतलब एक जगह पे मौजूद ना होके किसी को असिस्ट करना, आप वो भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास है डेटा एंड वेब स्क्रैपर, कि आप किस तरह से वेब डेटा की और वेब की स्क्रैपिंग कर सकते हैं। आप ऑनलाइन बल्क में डेटा उठा के उसको एक्सेल में क्लीन कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, उसको अपने क्लाइंट को उसके अकॉर्डिंग मनचाहा तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं, दे सकते हैं, और इससे अपनी सर्विसेज उससे जनरेट करवा सकते हैं और एक अर्निंग का अपना सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे डेटा कलेक्शन का आप काम कर सकते हैं, किसी को डेटा कलेक्ट करके उसको दे सकते हैं। आपको मैं इतना सिखा चुका हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो स्प्रेडशीट है उसके हवाले से कोई भी टास्क आप बड़े आसानी से बड़े अच्छे से परफॉर्म करके कंप्लीट कर पाएंगे। फिर हमारे पास यहाँ पे पीडीएफ की वर्किंग, पीडीएफ को कन्वर्जन की सर्विसेज भी आप दे सकते हैं, कि अगर कोई बोले कि मुझे आप पीडीएफ कन्वर्ट करके दे, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इस तरह की फाइल्स में, तो आप वो भी करके दे सकते हैं यहाँ पे। और उन फाइल्स को आप, जैसे आपके पास एक 100 पेजेस की पीडीएफ फाइल है, आप चाह रहे 100 पेजेस की 100 इमेजेस आ जाएं, 100 तस्वीरें आ जाएं, तो आप उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं उसको। एक पीडीएफ फाइल 100 पेजेस की कन्वर्ट हो जाएगी 100 इमेजेस में। फिर हर तरह की फिलेबल पीडीएफ फाइल की वर्किंग भी आप कर सकते हैं। फिलेबल फाइल क्या होती है, पीडीएफ फाइल, वो हम थोड़ा सा देखते हैं। तो जी ये हमारे पास कंप्लीट कोर्स आउटलाइन थी, आपका रोड मैप था जो मैं आपको सिखाऊंगा, समझाऊंगा, इस कोर्स में डिलीवर करूंगा। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स, हम आगे चलने से पहले एक चीज़ पूछेंगे कि ये कैसा लगा आपको, ये सारी चीज़ें सीख के आप सब एक्साइटेड हैं? अगर हैं तो आप चैट में लिख सकते हैं यस सर वी आर एक्साइटेड।
ठीक है जी स्टूडेंट, आप वो अपना जो है वो रिव्यू यहाँ पे दे सकते हैं, अपने रिमार्क्स दे सकते हैं, और मैं आपके रिमार्क्स पढ़ के बिल्कुल उनको फर्दर उसके अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा। ठीक है जी, अब हमने इतनी वर्किंग देख ली थी, थोड़ी वर्किंग को फर्दर हम देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास किस तरह से हम वर्ड में वर्किंग करेंगे, किस तरह से फिलेबल पीडीएफ फाइल पे वर्किंग करेंगे। चलें जी, ज़बरदस्त, जो जो एक्साइटेड है इंशाल्लाह खैर से आप बहुत कुछ सीखेंगे इस कोर्स में। अब यहाँ पे देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमने ये एक बायोडाटा फॉर्म क्रिएट किया। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग बताऊंगा कि किस तरह से वर्ड में आप इस तरह की एक फाइल क्रिएट कर सकते हैं, बायोडाटा फॉर्म। फिर इसको हमने पीडीएफ में कन्वर्ट किया। आप यहाँ पे देख सकते हो ऊपर लिखा हुआ है पीडीएफ, ये देखिए जी, डॉट पीडीएफ। फिर यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ नेम में तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर मैं इस बॉक्स पे क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपना नाम, देखिए जी इस तरीके से, ये देखिए जी। और अगर मुझे नीचे कुछ लिखना है तो मैं वो भी लिख सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे कोई नंबर ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे मैं अपना एड्रेस ऐड कर देता हूँ। अब ये देखिए, ये मैंने क्या किया, ये मैंने एक फिलेबल पीडीएफ फाइल बनाई है। इंशाल्लाह खैर से मैं आपको कोर्स में इस तरह की फिलेबल पीडीएफ फाइल बनाना सिखाऊंगा, इस तरह की कंप्लीट फॉर्मेटिंग सेटिंग सिखाऊंगा। फिर फर्दर हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि किस किस तरह की चीज़ें हम सीखे जा रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम तो फार्मूलाज तो सीखेंगे, एडवांस फीचर्स तो सीखेंगे, बट इस तरह के चार्ट एंड ग्राफ की रिपोर्ट में आपको बनाना सिखाऊंगा। ये देखिए जी, ये एक फाइनेंशियल रिपोर्ट है। हमारे पास कुछ नंबर्स थे, कुछ सेल्स थी, उन चीज़ों को मैंने ग्राफिकली कन्वर्ट कर दिया। ये देखिए जी, यहाँ पे ये जो आपके पास पेंडिंग इनवॉइसेस है उसकी डिटेल आ गई, आपका बजट का ब्रेकअप आ गया, आपने कितना खर्चा किया उसका ब्रेकअप आ गया। यहाँ पे आपका टोटल प्रोजेक्ट का, अगर कोई प्रोजेक्ट का आपका बजट है वो यहाँ पे आ गया। 6 महीने में आपने कितने प्लान किए थे और कितना आपने एक्चुअली स्पेंड किया है उसकी यहाँ पे डिटेल आ गई। मीन्स ये देखें, इस तरह की चार्ट इन ग्राफिंग हम सीखेंगे। इसके बाद फर्दर हम कुछ चीज़ देख लेते हैं, पावर पॉइंट पे किस तरह का काम करते हैं तो हम वो भी देख लेते हैं। पावर पॉइंट पे देखिए जी, हम इस तरह की वर्किंग करेंगे। ये बिल्कुल बेसिक सा काम है, आप इंशाल्लाह कर से इससे कहीं ज़्यादा सीखेंगे। यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं, ये देखिए ब्लैंक स्लाइड है, एरो की वे प्रेस करूंगा, देखिए स्लाइड आ गई, फिर ये स्लाइड आ गई, फिर ये स्लाइड आ गई, फिर ये, इस तरह देखिए, फिर नेक्स्ट स्लाइड, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये देखें जी, इस तरह से। ठीक है, फर्दर कुछ हम देख लेते हैं यहाँ पे प्रेजेंटेशन। चलें जी, यहाँ पे हमारी एक और प्रेजेंटेशन ओपन हो गई। अब आप इस चीज़ को देखिएगा कि इस तरह की चीज़ें आपको बकाया तौर पे इस कोर्स में सिखाई जाएंगी, समझाई जाएंगी। बस आपने क्या करना है, अटेंटिव होकर अपनी क्लास लेक्चर अटेंड करना है। आपको जो असाइनमेंट्स में दूंगा, जो चीज़ें मैं बताऊंगा, आपने उन सब पे काम करना है, उन सबको सीखना है, समझना है, और फिर मुझे अपनी असाइनमेंट डिलीवर करनी है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करूंगा ईच एंड एवरीथिंग के लिए कि आपने अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है, इस तरीके से हमारे स्टेप बाय स्टेप हमारी गाइडेंस होगी। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं अगर इस प्रेजेंटेशन को ओपन करता हूँ, ये देखिए जी बिल्कुल ब्लैंक स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड पे क्लिक किया, ये एक स्लाइड आ गई, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, ये देखिए जी इस तरह से। ठीक है, इस तरह की चीज़ें हम इंशाल्लाह घर से इसमें सीखेंगे। ये तो हमारा सीखने का सिस्टम हो गया, सीखने की चीज़ें हो गई। अब सर आपने कहा था कि एक्सेल में भी आप काम करना सिखाएंगे, तो मैं एक्सेल के एक सेल्स प्रोग्रेस ट्रैकर ओपन करता हूँ। तो जी ये देखें, ये हमारे पास एक सेल्स प्रोग्रेस ट्रैकर है जिसमें सारे जो सेल्समैन होते हैं कंपनी में, ये देखें। यहाँ पे देखिए, ये कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ की आईडीज़ हैं, एम्प्लॉय के क्वार्टर की सेल है, देखिए Q1, Q2, Q3। यहाँ पे उनके नाम है, जमाल, अवेस, अली, आओ, रज़ा, किस तरह से नंबर ऑफ यहाँ पे नेम्स हैं। ये उनकी सेल्स है। ये एक रिपोर्ट है जो एक सुपरवाइजर ने अपना नाम यहाँ पे आईडी मेंशन किया, अपना नाम मेंशन किया है, डिपार्टमेंट उसका कौन सा है वो मेंशन किया है, ऊपर हेडिंग आ रही है, इस तरह से नाम आ रहा है। देखिए जी, ये हमारी एक्सेल की वर्किंग है। नीचे आप किसी भी क्लिक करेंगे, बटन पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे क्लिक करें तो इस तरह के यहाँ पे एक्टिविटी परफॉर्मर, देखिए जी यहाँ पे आप देखिए, ये इंटरेक्टिव हमारे पास चार्ट है किस तरह से। यहाँ पे आप अगर क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको नंबर शो होगा। अब यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ एक्सपेक्टेड, ये देखिए ये 3 हो गया। यहाँ पे क्लिक करता हूँ, एक्सपेक्टेड कर दिया, देखिए 4। मैंने इस तरह से इंटरेक्टिव वर्किंग वाली एक सेल्स प्रोग्रेस शीट बनाना सीख जाएंगे आप।
यानी इस तरह के क्लाइंट्स आपको नंबर ऑफ मिलेंगे जो आपको इस तरह के टास्क देंगे और आप उनको परफॉर्म करके अपनी अर्निंग जनरेट करेंगे। ठीक है जी। अब हम थोड़ा ऑनलाइन कुछ प्लेटफॉर्म्स को एक्सप्लोर करते हैं कि क्या कोई ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जो इसकी सर्विसेज वाकई में देते हैं। बिल्कुल है, देखिए जी, ये फाइवर नाम का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ सिर्फ हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, वर्ड भी सीखेंगे, एक्सेल, पावर पॉइंट, पीडीएफ एडिटिंग एंड पीडीएफ मॉडिफिकेशन, पीडीएफ वर्किंग, हर चीज़ सीखेंगे हम यहाँ पे। ऑफिस 365 क्लाउड सर्विस सीखेंगे हम। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ एक सर्विस को देखते हैं, एक्सेल की सर्विस हम लिखते हैं और सर्च करते हैं। अब जब हमने इसको सर्च किया तो यहाँ पे देखिए 741, माने बहुत ही लिमिटेड से लोग इसकी सर्विस दे रहे हैं। मतलब यहाँ पे कंपटीशन कम है, तो आप अगर यहाँ पे अपनी सर्विस देंगे तो आपको चांसेस है बहुत ज़्यादा ऑर्डर यहाँ पे मिल सके। ये देखिए जी, इस कीवर्ड पे इतनी सी सर्विस है। अब ये क्या कर रहा है, देखिए जी, आई विल गिव एक्सेलेंट एक्सेल मैक्रो एंड वीबीएस सर्विसेज। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ऑफर कर रहा है कि मैं अकाउंटिंग की सर्विस आपको ऑफर करूंगा एक्सेल में। यहाँ पे देखिए, मैं आपको ऑटोमेशन का काम प्रोवाइड करूंगा एक्सेल में। देखिए जी, आई विल प्रोवाइड बेस्ट सर्विस इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वीबीए फार्मूला ऑटोमेशन। देखिए जी, इस तरह से माने अगर आप देखिए हर कोई एक्सेल की सर्विसेज यहाँ पे दे रहा है और ये सिर्फ एक्सेल की सर्विस है। अगर यहाँ पे मैं एक और सर्विस ओपन करता हूँ, जस्ट फॉर एग्जांपल पावर पॉइंट की सर्विसेज। ये पावर पॉइंट की सर्विसेज देखिए जी, 118 लोग इस सर्विसेज दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए वही बात, आई विल कन्वर्ट पीडीएफ टू वर्ड, गूगल डॉक, पावर पॉइंट टाइपिंग सर्विस। देखिए कन्वर्जन की मैं बात कर रहा था, देखिए पहली सर्विस आ गई, ये फाइवर चॉइस है और ये क्या करना है, ये अपनी एक सर्विस की तकरीबन तकरीबन कोई 3,000 रुपये चार्ज करना है। ये देखिए, आई विल प्रोवाइड एक्सेलेंट सर्विस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट एंड एक्सेल, जो चीज़ें मैं आपको सिखा रहा था टॉप रेटेड है। और ये तकरीबन 7,300 चार्ज कर रहा है। देखिए जी, मैंने नंबर ऑफ लोग इसकी सर्विस दे रहे हैं। देखिए जी, डेटा एंट्री की सर्विसेज दे रहा है, वही जिसका हमने बात की थी। 5,800 रुपये में तकरीबन सर्विस दे रहा है। आई विल प्रोवाइड प्रोफेशनल सर्विस इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल प्रो, एक्सेल एंड पावर पॉइंट। मैंने जो चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा ऑलरेडी लोग उसकी सर्विसेज दे रहे हैं और वो उसको सेल कर। देखिए जी, यहाँ पे इनको रिव्यू भी मिला है 4.8 और ये इनके 5 ऑर्डर्स इन्होंने कंप्लीट किए। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा आ जाते हैं अपने प्रैक्टिकल टास्क की तरफ कि सर आपने इतनी सारी चीज़ें भी बताई, आज का प्रैक्टिकल टास्क क्या है। तो जी, आज हम जिस सॉफ्टवेयर से स्टार्ट करेंगे वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारे इस कोर्स का फर्स्ट सॉफ्टवेयर होगा जिस पे हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम वर्किंग करना स्टार्ट करेंगे और उसको हम एक्सप्लोर करेंगे कि वर्ड क्या है, उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले दी आपने यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास इंस्टॉल होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिनके पास नहीं है वो यहाँ पे एक्सेस करके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। स्टार्ट बटन पे आपने क्लिक करना है, WORD पे लिखना है, WORD। यहाँ पे देखिए वर्ड 2016 ऐप आ गई, ओपन पे क्लिक करना है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। देखिए इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ गया। ठीक है, इस तरह का इंटरफेस आ गया। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंटरफेस है। थोड़ा फर्दर बेसिक से स्टार्ट करते हैं, चलिए जी, बिल्कुल जीरो से। ये अज्यूम करते हैं आपने बिल्कुल कभी ये काम किया ही नहीं इस पे। हम यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, WORD लिखेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे। अब ये देखें, जब भी आप इस तरह से करेंगे इस तरह का सॉफ्टवेयर का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे क्या है, वो रीसेंट वर्क आ रहा है जो मैं काम कर चुका हूँ। देखिए रीसेंट मतलब दिस वीक, ये वीक में जो काम कर चुका हूँ वो सारी फाइलें यहाँ पे हैं। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपका कुछ टेम्पलेट्स है, वेलकम टू वर्ड, सिंगल स्पेस, ब्लैंक लाइन, स्नैपशॉट। ऊपर आपके पास क्या है, यहाँ पे टेम्पलेट्स है, देखिए जी, बिजनेस कार्ड, फ्लायर, लेटर, एजुकेशन, रिज्यूमे। और ये आपके पास ब्लैंक डॉक्यूमेंट है। हम वर्किंग कैसे स्टार्ट करेंगे, हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट से वर्किंग स्टार्ट करेंगे। ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, इस तरह का इंटरफेस हमारे पास आएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ देख ले, इस इंटरफेस से आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, ये बहुत ही ईजी है। स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ों को सीखेंगे। देखिए जी, आपके पास जो ये वर्ड का इंटरफेस है, यहाँ पे सबसे टॉप पे देखेंगे, यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ रहा है। जब आप अपनी फाइल को किसी नाम से सेव करेंगे तो यहाँ पे वो नाम आएगा, और क्योंकि ये वर्ड की फाइल, यहाँ पे वर्ड भी लिखा हुआ आएगा। फिर यहाँ पे आप आएंगे तो ये रिबन है पूरा ब्लू कलर का। फिर यहाँ पे ये क्या है, ये क्विक एक्सेस टूल्स है हमारे पास। ये सेव का है, ये हमारे पास अंडू का है, ये रीडू का है, ये क्विक एक्सेस बटन है। देखिए जी, इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखिए, ये फाइल का टैब है, ये होम का टैब है, ये इंसर्ट का टैब है। ये क्या है, टैब्स है, होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन,
लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, इस तरह से। ठीक है। होम में आके क्लिक करेंगे तो देखिए नीचे होम टैब के अंदर यहाँ पे ग्रुप है, क्लिपबोर्ड का ग्रुप है, फोन का ग्रुप है, पैराग्राफ का ग्रुप है, स्टाइल्स का ग्रुप है। इंसर्ट में जाएंगे तो यहाँ पे पेजेस का ग्रुप है, टेबल्स का ग्रुप है, इलस्ट्रेशंस का ग्रुप है, एडिंग्स का ग्रुप है, लिंक्स का ग्रुप है, कमेंट्स, हेडर एंड फुटर, ये टेक्स्ट देखिए इस तरह से ग्रुप है। डिज़ाइन का ग्रुप है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग होती है देखिए जी। लेआउट का ग्रुप है, यहाँ पे पेज की आपके लेआउट पे काम होता है, पेज सेटअप पे काम होता है, पेज पैराग्राफ पे काम होता है, अरेंजमेंट पे काम होती है। रेफरेंसेस पे आएंगे तो यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है उस पे काम होता है, फुट नोट्स पे काम होता है, साइटेशन पे काम होता है, कैप्शंस पे काम होता है, इंडेक्स पे काम होता है, टेबल ऑफ अथॉरिटीज पे काम होता है, मतलब नंबर ऑफ चीज़ें यहाँ पे काम होती है। हम जो जो चीज़ें कवर करेंगे, जो जो चीज़ें समझेंगे, इंशाल्लाह खैर से उसको यहाँ पे डिटेल में समझेंगे। आज का हमारा टास्क है, आज का टास्क है हमारी इसकी इंटरफेस को समझना। अब जब भी इस तरह से वर्ड के डॉक्यूमेंट में आएंगे आपने आना है लेआउट में। लेआउट में आने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है और इस बटन पे क्लिक करना है। इस बटन पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे पेज सेटअप आएगा। मार्जिन्स पे क्लिक करना है, यहाँ पे देखिए टॉप लिखा हुआ है, यहाँ पे आपके लिखा होना चाहिए 1। देखिए जी यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, सब में 1 लिखा हुआ होना चाहिए। अगर नहीं लिखा हुआ आप यहाँ पे क्लिक करें और मिटा दें। मिटाते कैसे देखिए जी, इस पे आपने क्लिक करना है और आपके जो कीबोर्ड है उसमें ये की होगी बैक स्पेस की, आपने इसको यूज करके इसको मिटा देना है। यहाँ पे क्लिक करें, ये देखिए इसको मिट, क्लिक करें, मिट गया। यहाँ पे क्लिक करें, देखिए जी ये मिट गया हमारे पास। और उसके बाद अब यहाँ पे क्लिक करें, ये देखें इस तरह जब इसको क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे मिटा देंगे। कुछ लिखना आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं। मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ, फिर यहाँ पे 1 लिखता हूँ, फिर यहाँ पे 1 लिखता हूँ। इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दूंगा तो ये मेरी मार्जिन सेट हो गई। मैंने क्या सेट किया, इस बटन पे क्लिक करें, मार्जिन मैंने सेट कर दिया। मार्जिन सेट हो गई। इसके बाद हम आते हैं कि पेज हमारा वर्टिकली खड़ा है या लेटा हुआ है। अब देखिए ये जो पेज आपको दिख रहा है इसे खड़ा है, इसे बोलते हैं पोर्ट्रेट। अगर ये पेज आपका लेटा हुआ हो जाए, हॉरिजॉन्टल हो जाए, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे लैंडस्केप। तो लेआउट में आते हुए आप ओरिएंटेशन में आए, यहाँ पे लैंडस्केप पे क्लिक करें तो देखिए पेज आपका लेट गया इस तरीके से। फिर लेआउट में आए, इस ओरिएंटेशन पे क्लिक करें, इस पे क्लिक करें पोर्ट्रेट, तो पेज आपका वर्टिकल हो गया। अब आप सोच रहे हो कि सर आपका पेज छोटा बड़ा कैसे हो रहा है, तो जी उसके लिए यहाँ पे देखें, अगर आप कंप्यूटर यूज़ करें या लैपटॉप यूज़ करें तो आप कंट्रोल की को प्रेस करेंगे, ये आपकी कंट्रोल की है, और माउस के व्हील को आप आगे करेंगे। कंट्रोल की को प्रेस करके माउस के व्हील को आगे करें तो पेज बड़ा हो गया। कंट्रोल की को प्रेस करें, माउस के व्हील को पीछे करें तो पेज छोटा हो गया। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपके पास स्लाइडर है कुछ। यहाँ पे देखिए स्लाइडर आपके पास, ये माइनस का बटन है, ये प्लस का बटन है। प्लस पे क्लिक करेंगे तो आपका पेज क्या होगा, पेज आपका छोटा होगा इस तरह से। सॉरी, पेज प्लस पे क्लिक करेंगे तो पेज आपका क्या होगा, पेज आपका बड़ा होगा। यहाँ पे हम प्लस पे क्लिक करेंगे इधर, ये देखिए जी पेज बड़ा हो गया। माइनस पे क्लिक करेंगे पेज छोटा हो जाएगा, देखिए जी। कंट्रोल की के साथ माउस के व्हील को आगे करेंगे तभी पेज आपका बड़ा होगा। माने बेसिक कुछ चीज़ है। अब यहाँ पे एक और चीज़, सर हमारी टाइपिंग स्पीड तो बहुत नॉर्मल सी है, अगर हमें प्रैक्टिस करनी है तो हम क्या करेंगे। नो इशू, मैं आपको आज एक फार्मूला बताऊंगा जो कि एक्सेल हमें, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमें ये फार्मूला देता है कि आप इस फार्मूले को यूज़ करके डमी टेक्स्ट माने आर्टिफिशियल टेक्स्ट जनरेट कर सकते हैं और उस पर फिर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक फार्मूला लिखेंगे, गौर से देखिएगा, ये हमारा कीबोर्ड है। अब यहाँ पे हमारे पास इज इक्वल टू की, इसको आपने प्रेस करना है। इज इक्वल टू का प्रेस करें, आर पे क्लिक करें, ए पे क्लिक करें, एन पे क्लिक करें, डी पे क्लिक करें। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट देंगे। शिफ्ट 9 के साथ ब्रैकेट ओपन करेंगे, शिफ्ट और 9 को एक साथ प्रेस करेंगे, ब्रैकेट ओपन हो गया। शिफ्ट और 0 को प्रेस करेंगे, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। शिफ्ट और 9, शिफ्ट और 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। इसको बंद कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए ये आपकी फाइल बन गई, ये आपका पेज बन गया। यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, टेक्स्ट आ गया। अब अगर आपको इसको सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट कैसे करते हैं, टेक्स्ट के स्टार्टिंग में यहाँ पे देखा चाहिए, यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको बताता चलो जो आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए आपको ये एक लाइन दिख रही होगी जो ब्लिंक कर रही है, दिख रही है फिर गायब हो रही है, फिर दिख रही है फिर गायब हो रही है। ये क्या होती है, ये हमारी इंसर्शन पॉइंट होती है। इंसर्शन पॉइंट जहाँ पे भी होगा लिखना वहीं से स्टार्ट करेगा। अगर मेरा इंसर्शन पॉइंट इस वीडियो वर्ड के पहले तो मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे लिख रहा हूँ देखिए जी,
अगर इंसर्शन पॉइंट मेरा इस पेस्ट के आगे लिखा हुआ होगा, यहाँ पे लिखा होगा, देखिए जी, तो मैं पेस्ट के आगे कुछ लिख सकता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, देखिए जी, यहाँ पे हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लिख दिया, ये देखिए जी, ये हमने लिख दिया। तो ये इंसर्शन पॉइंट जहाँ पे भी ब्लिंक करेगा, जहाँ पे भी होगा, हमारी वर्किंग वहीं से स्टार्ट होगी, ठीक है जी। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें, अगर मुझे इसका साइज बड़ा करना हो, साइज छोटा करना हो, कलर चेंज करना हो, तो मैं क्या करूँगा? तो देखिए यहाँ पे बहुत इजी स्टेप है। क्लिक करके इस तरह से ड्रैग करें, होम में जाएं, बी पे क्लिक करें, ये बोल्ड हो गया। क्लिक करें, इस तरह सेलेक्ट करें, इस पर क्लिक करें, टाइम्स न्यू रोमन पे क्लिक करें, देखिए फ़ोन का साइज चेंज हो गया। इस पर इस तरह सेलेक्ट करें, टाइम्स न्यू रोमन पे क्लिक करें, इधर क्लिक करें, देखें फ़ोन के मल्टीपल स्टाइल्स यहाँ पे मुझे मिल रहे हैं, अलग अलग तरह के फ़ोन स्टाइल मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है जी। अगर मुझे इसको कलर देना है, मैं क्या करूँगा? क्लिक करके सिलेक्ट करें, मैं चाह रहा हूँ नवीद खान को मैं कलर चेंज कर दूँ, सिर्फ इस टेक्स्ट का कलर चेंज करूँ। होम में रहते हुए यहाँ पे आऊँगा, इस बटन पे क्लिक करूँगा, रेड पे क्लिक कर दूंगा, ये देखें ये रेड हो गया, ठीक है। अगर मुझे नीचे के किसी का कलर चेंज करना है, इसको ऐसे क्लिक करके ड्रैग करूंगा, इस पर क्लिक कर दूंगा, इसका कलर रेड हो गया, देखिए। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको ऐसे सिलेक्ट करूंगा, अब मुझे यहाँ पे कलर चेंज नहीं करना फ़ॉन्ट का, अब मुझे यहाँ पे इसको हाईलाइट करना है, तो हाईलाइट कैसे करूंगा? इस तरह से क्लिक करके सिलेक्ट करें, यहाँ पे क्लिक करें, येलो पे क्लिक कर दे, देखिए जी, मैंने क्लिक किया इस तरीके से। इसको मैं करता हूँ नॉर्मल। यहाँ मैंने क्या किया, इसको इस तरह से क्लिक करके सिलेक्ट किया, इस बटन पे गया, यहाँ पे क्लिक किया, येलो पे क्लिक कर दिया, ये देखिए जी, ये वापस मिट गया। क्लिक करूंगा, इसे सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा, येलो पे क्लिक करूंगा, देखिए हाईलाइट हो गया। हम बुक में नहीं कर सकते, हम बुक में जब भी कोई चीज़ पढ़ते थे हम हाईलाइट कर देते थे, तो यहाँ पे भी इस तरह से हाईलाइट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या चाह रहा हूँ, मैं इसका साइज थोड़ा सा बोल्ड करना चाहता हूँ, इसको थोड़ा सा मोटा करना चाहता हूँ, बाकियों से मुख्तलिफ करना चाहता हूँ। मैं क्या करूँगा, क्लिक करके सिलेक्ट करूंगा, बी पे क्लिक करूंगा। अब मुझे यहाँ पे कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन करना है, तो मैं क्लिक करके सिलेक्ट करूंगा, होम में आते हुए यहाँ पे यू पे क्लिक करूंगा, देखें अंडरलाइन आ गया। फिर यहाँ पे क्लिक इंसर्ट से लेकर यहाँ तक क्लिक करके सिलेक्ट करूंगा, इसको यू पे क्लिक करूंगा, देखें अंडरलाइन हो गया। अगर मुझे पूरे पैराग्राफ को अंडरलाइन करना है, क्लिक करके सिलेक्ट करूंगा इस तरीके से, अंडरलाइन पे क्लिक करूंगा, ये देखें अंडरलाइन हो गया। समझ में आ रहा है? देखें यहाँ पे इस तरीके से। अगर मुझे यहाँ पे इसका साइज चेंज करना है, साइज बढ़ाना है, तो क्लिक करूंगा इस तरह से, यहाँ पे होम में आऊंगा, होम में आने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे नंबर है, आप जिस पे भी क्लिक करेंगे आपका साइज वो होगा। देखें मैं यहाँ पे 20 पे क्लिक करूँगा, साइज बहुत बड़ा हो गया, 24 पे करूँगा साइज और बड़ा होगा, 9 पे क्लिक करूँगा साइज छोटा हो जाएगा। देखिए मैंने साइज छोटा बड़ा मैं कर सकता हूँ। क्लिक करके सिलेक्ट करूँगा, इस बटन पे क्लिक करूँगा, मैं इसका साइज करता हूँ 18, ये बड़ा आ गया। क्लिक करके ये एरिया यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करूँगा, होम में आऊँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, इसका फ़ॉन्ट स्टाइल कर दूँगा ये, ठीक है जी। यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं क्लिक करूँगा, इसका मैं कलर दूंगा कलर चेंज। अभी आप सबकी एक्टिविटी भी होगी, आप सबने यही असाइनमेंट परफॉर्म करनी है। यहाँ से क्लिक करके यहाँ तक सिलेक्ट करूँगा, और उसके बाद क्या करूँगा, मैं यहाँ पे होम में जाऊँगा, यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करूँगा, इसको हाईलाइट कर दूंगा, ये देखिए जी, फ़ॉन्ट भी चेंज कर दिया, कलर भी चेंज कर दिया, फ़ॉन्ट का हाईलाइट भी कर दिया, ठीक है। यहाँ पे लास्ट वाले को फिर हम इस तरह से क्लिक करके सिलेक्ट करके चूज़ करते हैं, फिर हम यहाँ पे करते हैं, इसको हम कट कर देते हैं। होम में आएंगे, यहाँ पे ये स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन है, देखिए जी, मैंने इसको पूरा काट दिया, ठीक है। जब आप ये सब चीज़ें कर लेंगे, तो आप यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ पे क्लिक करके एंटर की प्रेस करेंगे। एंटर की क्या है हमारी? ये हमारी एंटर की है। इस एंटर की को आप प्रेस करेंगे, यहाँ पे आएंगे, और अब यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम, जिसने असाइनमेंट बनाई है अपनी। अच्छा, यहाँ पे अगर इस तरह से है तो आपने इसको इस तरह से सिलेक्ट करना है, होम में आना है, इस पे क्लिक कर देना है। अब देखें ये चला गया। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा नेम अपना नवीद खान, नीचे लिखूंगा बैच, बैच यहाँ पे क्या लिखूंगा, बैच यहाँ पे लिखूंगा 91, नो नॉट सॉरी, 92, बैच 92, एंटर, मेंटोर नवीद खान। आप ऊपर अपना नाम लिखेंगे, नीचे मेंटोर में नाम लिखेंगे, और फिर एंटर करेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे असाइनमेंट 01, देखिए जी, इस तरह से आप लिखेंगे। इसको इस तरह से क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे और इसको भी हाईलाइट कर देंगे, ठीक है। अब इसको जूम आउट करेंगे।
अब आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं, और आपने LWE के ऑफिशियल फेसबुक ग्रुप पे हमेशा स्क्रीनशॉट ही सेंड करना है। स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं, स्टार बटन पे क्लिक करें, SNIPP पे क्लिक करें, SNIPP देखिए, स्निपिंग टूल, ओपन पे क्लिक करें, न्यू पे जाएं। पीछे का एरिया आपका वाइटिश हो गया, ये आपका ऑप्शन वाला हो गया, हाईलाइटेड हो गया। क्लिक करके इस तरह से एरिया बनाएं। अब ये देखिए, ये आपका क्या हो गया, ये आपका एक स्क्रीनशॉट सेव हो गया। यहाँ पे अगर आप इस बटन पे देखें, इस बटन पे आप क्लिक करेंगे तो सेव स्निप होगा। इस पर क्लिक करें, डाउनलोड फोल्डर में जाता हूँ, यहाँ पे इस पे कैप्चर पे क्लिक करूंगा, कैप्चर पे अपना नाम लिख दूंगा, इसका जो असाइनमेंट का होगा मैं लिखूंगा assignment 01, और यहाँ पे लिखूंगा बैच 92। ठीक है, इसको सेव कर दूंगा। असाइनमेंट सेव हो गई। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इस वर्ड की फाइल को भी सेव करेंगे। फाइल में जाएंगे, वर्ड की फाइल सेव करना बता रहा हूँ, सेव पे क्लिक करेंगे, ब्राउज पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड फोल्डर में मैं इसको सेव कर रहा हूँ। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ assignment 01 बैच 92 डाउनलोड। सेव पे क्लिक करते हैं। ठीक है जी, अब हम जाते हैं अपने डाउनलोड फोल्डर में, और यहाँ पे देखिए 2 फाइलें मेरी अवेलेबल होगी यहाँ पे। जस्ट अ मिनट, मैं इन फाइलों को जस्ट अ मिनट, मैं इन फाइलों को अगेन सेव करता हूँ। फाइल में जाता हूँ, सेव एज, ब्राउज, और यहाँ पे मैं सेव करूँगा इसको डॉक्यूमेंट फोल्डर में, या लेट सपोज वीडियोस के फोल्डर में। वीडियोस के फोल्डर में इसको सेव करता हूँ, सेम नेम से वीडियोस के फोल्डर में सेव किया। इसका सेम फिर से मैं स्क्रीनशॉट लूंगा, स्टार्ट बटन पे क्लिक करूंगा, स्निपिंग लिखूंगा यहाँ पे, ओपन पे क्लिक करूंगा, व्यू पे क्लिक करूंगा, क्लिक करके इस तरह ड्रैग करूंगा। इस बटन पे देखिए जी, इस बटन पे क्लिक करूंगा, इसको वीडियोस के फोल्डर में सेव करूंगा। फिर से यहाँ पे नाम लिखूंगा इसका 92, सेव। इसको बंद करूंगा, इसको भी बंद करूंगा। अब वीडियोस के फोल्डर में आऊंगा, यहाँ पे देखिए जी, हमारी जो असाइनमेंट हमने अभी सेव की है, वो हमारी असाइनमेंट ये रही। देखिए जी, बैच 90, नोट सॉरी, बैच 92 असाइनमेंट 01। देखिए जी, ये हमारी फाइल है। इस पर डबल क्लिक करके ओपन करें, देखें हमारी फाइल यहाँ पे सेव हो गई। इसका स्क्रीनशॉट कहाँ है, इसका स्क्रीनशॉट भी हमारा ये रहा जी, assignment 01 बैच 92। आपने इस तरह की स्क्रीनशॉट LWE के ऑफिशियल फेसबुक ग्रुप पे अपलोड करनी है। ठीक है जी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज के लेक्चर यहीं तक था। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।